नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, जातिगत समीकरण का प्रत्याशी उतारा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से पाल समाज के कौन कौन से नेताओं को टिकट मिलने जा रहा है, यानी कि टिकट मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। और एक बात मैं शुरुआत में बता देता हूं, जो ये पाल समाज है, जिसको आप धनगर कहते हैं, बघेल कहते हैं, गडरिया कहते हैं, और यह किसी का कोर वोटर नहीं है। एकदम साफ बात है। यह सपा के भी साथ जाएगा, भाजपा के साथ भी जाएगा। इसकी संख्या कितनी होगी, इसके बारे में, इसका परसेंटेज कितना होगा, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा समाज है कि जो किसी पार्टी का कोर वोटर नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से, प्रत्याशी के हिसाब से ये वोट देता आया है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग कमेंट करके हमारी बात का जवाब दीजिए। भले आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, जैसे समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पाल समाज के वोट को लाने के लिए कौन कौन से कार्ड खेलेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन आपको मैं संभावित प्रत्याशियों के नाम बता रहा हूं। संभावित का मतलब है आपके सामने यह चेहरा आप लोग देख लीजिए। इस चेहरे में आपको विधूना विधानसभा सीट पर सतीश पाल हैं। दोस्तों, सतीश पाल विधूना 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीता था। तो पाल समाज की आबादी कन्नौज जिले में अच्छी खासी है। और एक बात मैं बता दूं, पाल समाज की आबादी उत्तर प्रदेश की लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में है। कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 50-60,000 भी है। तो दोस्तों, विधूना से इनकी दावेदारी है। अगर पाल समाज से किसी को टिकट मिलने की संभावना है तो इनको नंबर 1 पर इस समय विधूना से चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों, अगला नंबर आपके सामने है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मानिकपुर विधानसभा पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं दोस्तों, और मानिकपुर में पिछली बार भाजपा जीती थी 2022 में। और मानिकपुर में जो भाजपा जीती थी, मामूली अंतर से ही जीत पाई थी। तो दोस्तों, यहां पर बलबीर पाल समाजवादी पार्टी के सामने पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सपा से ही मुकाबला होना है। जिसका भी मुकाबला होगा सपा भाजपा से ही ज्यादातर होगा। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा, कहीं कहीं पर बसपा का भी इंपैक्ट रहने वाला है। तो बलबीर पाल जी इस समय दावेदारी कर रहे हैं चित्रकूट से। संभावित दावेदार के तौर पर, संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको भी आप याद करिए। वहीं पर दोस्तों, अगला नाम आता है महिला प्रत्याशी। और महिलाओं का वोट आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। महिला प्रत्याशी किसनी विधानसभा है दोस्तों, नीता धनगर है। यह किसनी विधानसभा सुरक्षित सीट है मैनपुरी में। यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है वर्तमान में। तो किसनी विधानसभा क्षेत्र से नीता धनगर तैयारी कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, प्रबल दावेदारी है। यहां पर सपा का कब्जा है। दोस्तों, अगली सीट का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। अगला चेहरा आपके सामने है, क्योंकि चेहरा दिखाना जरूरी है। पीयूष धनगर है, बलदेव विधानसभा सीट है दोस्तों। तो पीयूष धनगर यहां से तैयारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगला नंबर आता है हाथरस। और आप सभी साथियों को जानकारी के लिए बता दूं, हाथरस में पाल की आबादी बहुत है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथरस देखेंगे, आगरा देखेंगे, ये सब इलाके जो हैं भैया ना, अलीगढ़ देखेंगे, तो यहाँ पर पाल की आबादी बहुत अच्छी खासी है। अलीगढ़ वगैरह में कई सीटों पर बहुत बड़ी आबादी है। निर्मल सिंह धनकर हैं दोस्तों, हाथरस से। ये भी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैंने सपा का भी बताया है, बसपा का भी बताऊंगा जो तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है राजेंद्र पाल बघेल। भदोही में दोस्तों सीट है, भदोही सदर से प्रबल दावेदारी है। और भदोही से ये भी अपनी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं पिछड़ा
मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के। तो दोस्तों अगले प्रत्याशी का नाम आपके सामने है राकेश पाल गरौठा विधानसभा। यहां इस समय भाजपा का ही कब्जा है, लेकिन वाकई में मजबूत व्यक्ति हैं, और ये मजबूत व्यक्ति हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला नंबर आप सभी साथियों के सामने भारतीय जनता पार्टी के जलेसर विधानसभा। दोस्तों जलेसर विधानसभा गजेंद्र पाल सिंह हैं सदस्य हैं जिला पंचायत के, और इस जलेसर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भाजपा जीती थी। एटा जिले की सीट है, एटा में चारों सीट भाजपा जीती थी। इस सीट पर 4,000 साढ़े 4,000 वोटों से यहां पर वो लड़े, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं उनके बेटे। तो दोस्तों रामजीलाल सुमन के बेटे लड़े थे, यहां भाजपा जीती थी। तो ये भाजपा से फिर तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है भाजपा में टिकट भी काटा जाता है, बदला भी जाता है, तो हो सकता है इनको भी मौका मिल जाए। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने मुखलाल पाल फतेहपुर, और फतेहपुर में पाल की आबादी बहुत अच्छी खासी है, ये भी मैं आपको बता दूं। हर जगह है, कहीं कम है कहीं जाता है, और संख्या के अलावा भी लोगों का व्यवहार मायने रखता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी का हो, तो व्यवहार भी मायने रखता है, तो व्यवहार को भी आप इग्नोर ना ही कर सकते हैं। मुखलाल पाल फतेहपुर। दोस्तों अगला नंबर है रीता पाल है, प्रदेश मंत्री हैं, कट्टर हिंदू शेरनी हैं, संभावित विधायक प्रत्याशी इन्होंने खुद लिखा है, देख सकते हैं, नगर विधानसभा मुरादाबाद। तो दोस्तों रीता पाल जी हैं, रीता पाल संभावित प्रत्याशी के तौर पर यह भी हैं। तो दोस्तों जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं। अगला नाम आता है दोस्तों जया उमेश पाल, फाफामऊ विधानसभा है, यहां पर गुरु प्रसाद मौर्य विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो फाफामऊ से दोस्तों इनकी भी तैयारी है। उमेश पाल की हत्या की गई थी अतीक अहमद के लोगों के द्वारा, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सकता है इनको भी, चाहे फाफामऊ से लड़ाया जाए। प्रयागराज के जिले में एक सीट पाल को पक्का मिलेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है धर्मवीर बघेल हैं, छर्रा विधानसभा। छर्रा विधानसभा अलीगढ़ में है, अलीगढ़ से मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर बीर सिंह पाल हैं दोस्तों आंवला विधानसभा। आंवला विधानसभा में पाल की आबादी अच्छी खासी है, और आंवला में सपा में भी पाल, सुनीता पाल तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पर बीर सिंह पाल हैं, और पिछली बार यहाँ पर आंवला में बीजेपी चुनाव जीत गई थी। तो दोस्तों कई बार से बीजेपी चुनाव जीत रही है यहाँ पर। वहीं पर अगला नंबर आता है अजीत सिंह पाल है दोस्तों, सिकंदरा के विधायक हैं, इनको तो टिकट पक्का ही तौर पर मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आबादी है पाल समाज की। प्रेम पाल धनगर हैं, टुंडला के विधायक हैं दोस्तों, और टुंडला विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। यहाँ पर भाजपा को हराने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम है भाजपा को हराना, क्योंकि आंकड़ा मैं देखकर बात करता हूं, मैं वीडियो तो बनाता ही हूं, वीडियो को लेकर आप सब जानते ही हैं, कोई उसमें कहने की बात थोड़ी ना है। अगला नंबर है आपके सामने दोस्तों योगेश प्रताप सिंह बघेल, सिरसागंज विधानसभा, यहाँ पर सपा का कब्जा है, यह सीट है फिरोजाबाद में। दोस्तों अगली सीट का नाम है आपके सामने नगेंद्र पाल सेरू, प्रयागराज पश्चिम में पाल आबादी अच्छी खासी है। यहाँ पर राजू पाल विधायक बने, जिनका मर्डर हुआ आप सब जानते हैं, जिनकी पत्नी पूजा पाल थी। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं पूजा पाल का नाम यहाँ से गायब दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं पीपीटी बनाते समय शायद भूल गया। तो पूजा पाल को भी टिकट मिलने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाल समाज किधर जाएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने दांव खेलना शुरू कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।